लोग लैंथेनोइड्स के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। आओ स्टार्ट करें भाई। टॉपिक देख लो पर क्या अपना लैंथेनोइड्स का रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनोइड्स देख रहे हैं अपन लोग। अब एक बात सुनो, देखो जैसे अपन बात करें सोडियम को देखते हैं, अपने दिमाग में एक बात आती है, क्या अपने दिमाग में एक बात आती है कि ये जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। ठीक है, क्योंकि अपन लोग छोटी क्लास से निकल के आए, अपन को अभी लैंथेनोइड्स तो अपने पहली बार ही सुना है, सीरियम मैंने पहली बार सुना है, मैंने टर्बियम मैंने पहली बार सुना है, यूरोपियम मैंने पहली बार सुना है, पहले देखा भी नहीं इनको, सुनना तो दूर की बात, देखा भी नहीं, इनके बारे में हमें नहीं पता। जैसे इसमें अपन कह देते हैं सोडियम तो प्लस बनाता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करता है, प्लस बनाता है, इनके बारे में मुझे नहीं पता। अभी थोड़ा सा है, प्रीवियस लेक्चरों में अपन ने देखा है भाई, सही है। तो अब एक बात ध्यान रख ले, अपन कहेंगे एल जो लैंथेनोइड्स है, लैंथेनोइड्स का जो रसायन है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज इनकी, वो Ln+3 आयनों के निर्माण पर ही आधारित है, इस पर ही संभव है। ठीक है, तो यानी कि आप समझ गए एक बात, कोई सा भी लैंथेनोइड्स हो 4F श्रेणी में, अपन जनरल बात करें कि सारे क्या करते हैं, Ln+3 आयनों का निर्माण करते हैं। सही है, यानी कि अपने दिमाग में एक बात रहनी चाहिए, कोई सा भी लैंथेनोइड देखें अपन तुरंत क्या करेंगे जनरल हिसाब से कि Ln+3 आयनों का निर्माण करेंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखें। सही है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आती है इसकी, रासायनिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपन पहले हेडिंग डाल के लिखते जाओ फटाफट, साथ साथ और करते जाते। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है क्या, अपचायक गुण, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, अपचायक गुण। तो अपन कहते हैं, देखो अपन ये कहते हैं कि लैंथेनोइड्स है 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, लैंथेनोइड्स 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या करते हैं, Ln+3 आयनों का निर्माण करते हैं, साथ में हमें क्या देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं। समझ गए बात। तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्या कि लैंथेनोइड्स अच्छे अपचायक की तरह कार्य करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। सही है, अपन ने क्या कहा, क्योंकि लैंथेनोइड्स 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या करते हैं, Ln+3 आयनों का निर्माण करते हैं। इस कारण मैं कह रहा हूँ क्या कि अच्छा अपचायक है। अब तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉन का त्यागने से अपचायक होने का ना होने का क्या रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन होता है। चलो एक बार बताओ जल्दी से, अपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, जल्दी बताओ। अपचयन रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, अपचयन कहलाता है। देखो जैसे मैं आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये Cl है, ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ग्रहण किया, तो क्या बन गया Cl-, मतलब इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। बोलो हाँ है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। अब मैंने कहा वहाँ से इसका क्या लेना देना, तो मैं बोलूँगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, अपने आप थोड़ी मार्केट पे 5 रुपए जाकर के लिया इलेक्ट्रॉन, लो भाई ले ग्रहण कर ले, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन कोई देगा जब ही तो ये लेगा। Cl भाई इलेक्ट्रॉन ले तो ले, पर कब लेगा, जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो अपन यहाँ पे मैं ऐसे कहूँ इसको कि भाई मैं 2 लैंथेनोइड्स ले आया, ये लो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिए 6 Cl, ठीक है। तो इसमें देखो एक लैंथेनोइड क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जैसे निकाल रहा, तो 2 ने कितने निकाला, जल्दी से बोलो, 6। तो अपन बोले 2 लैंथेनोइड लिए और इन 2 लैंथेनोइड्स ने 6 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला, उन 6 इलेक्ट्रॉनों को इसने ग्रहण कर लिया। तो बताओ जल्दी से क्या हुआ, यहाँ पे बन गए 6 Cl-, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गए, साथ में मेरे पास 2 Ln+3। बोलो बात सही आ रही है नहीं आ रही है। तो ये इसका Cl का जो अपचयन किया है, वो अपचयन किया किसने है, लैंथेनोइड्स ने। वो पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का क्या कर दे, अपचयन कर दे, वो क्या कहलाते हैं, अपचायक। तो अपन ने यही तो बात करें, अपचायक गुण। हाँ बताओ भाई, अपचायक गुण इसलिए तो बोले, अपन ने कहा कि लैंथेनोइड 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके Ln+3 आयन बना देते हैं आसानी से, इसलिए अच्छा अपचायक है। तो मैंने बोला क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं और उनका क्या हो जाता है, अपचयन, इसलिए इन्होंने अच्छे अपचायक की तरह कार्य किया। ठीक है बच्चों, हो गए। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें लिखने की ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, आराम से ध्यान रखें इतना चीज़। आगे मैं बात करूँ किसकी, उनमें आप साथ साथ बनाते चलना मेरे साथ साथ और देखेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैं किसी से क्रिया करवाने वाला हूँ, कौन कौन है, तो आ जाओ बात करते हैं, छोटी छोटी बातें अपन लिखेंगे भी। नेक्स्ट हेडिंग क्या आपकी, आ जाओ करते हैं, जल से क्रिया। नंबर 2 पे आ रहा है, डाल लो आप भी, जल से क्रिया, जल से क्रिया। तो इसमें आप लिख रहे हो क्या, रिएक्शन विद वाटर, जल से क्रिया। तो आप इसमें एक सिंपल सी लाइन लिख रहे हो क्या,
कि लैंथेनोइड्स जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं क्या? लैंथेनोइड्स रिएक्ट विद वाटर, लैंथेनोइड्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड कंपाउंड। लैंथेनोइड जल के साथ क्रिया कर हाइड्रोक्साइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। कैसे रिएक्शन होगी? बड़ी मजेदार है, आओ देखते हैं, सीखते हैं, करें। देखो ये बात तो सीख चुके हैं, जब कभी भी आप लैंथेनम की बात करोगे एल की, ठीक है, एल एन की बोलो, लैंथेनोइड्स की बात करोगे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव करने अपन को क्या बनाना है? Ln+3 बनाना है। समझ गए? अब आ जाओ मैं करता हूँ बात। मैं इसकी लैंथेनोइड्स कोई भी जर्नल बात करूँ मैं 4F को सामूहिक रूप से क्या बताएंगे? Ln बताएंगे। तो मैंने Ln लिख दिया। किसके साथ क्रिया करानी? जल के साथ। तो जल 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो H2O, और क्या मैं इसी को ऐसे लिख दूँ क्या? HOH। बोलो क्लियर बात है नहीं है? लिख सकता हूँ ऐसे, इसको बराबर लिख सकता हूँ बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ध्यान सुनना, ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितना बनाएगा? जल्दी से बोलो। प्लस का 3। तो मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख रहा हूँ कि भाई इसने प्लस का 3 बनाया, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, हो गया। और जब ये टूटता है तो ये किस टूटेगा? प्लस का 1 और प्लस क्या? माइनस का 1, ठीक है। क्या ये आवेश बराबर है? नहीं। तो पहले रिएक्शन कराने का सिंपल सिद्धांत, आवेश बराबर करो। आवेश बराबर करने के लिए क्या करूं मैं? भाई यहाँ पे 1 है तो एक काम करो, इसको तो 1 से गुणा कर दूँ, इसको कितने से गुणा कर दूँ? 3 से। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 3 माइनस के OH होकर ऐसे देखो, एक Ln+3 के साथ में 3 OH माइनस जुड़े, ठीक है, और 3 OH माइनस जुड़ करके ऐसे 3 बंद बना लेंगे। क्लियर बात आ रही नहीं आ रही है? और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचे परमाणु, तो 1 2 3, तो यहाँ पे एक H2 निकल गया और ये एक आधा। मतलब क्या बाहर करोगे बताओ? 1 से 1 बटे 2 H2 गैस। ये बटे का कोई सिस्टम नहीं होता, मैं बता चुका हूँ पहले ही, बटे का कोई सिस्टम नहीं होता। तो आप ये देखो, जब मैं इसके 1 लेता हूँ तो इसका 3 लेना पड़ता है, ठीक है, और 3 लेने पर 1.5 H2 बाहर हो रही है, 1.5 अपन को बाहर कर रही है, तो क्या करूँ? डबल क्वांटिटी कर दूँ, डबल क्वांटिटी कर दूँ। इसका कितना लूँ? 2, इसका कितना लूँ? 2, और इसका कितना लेना पड़ेगा बताओ? 6। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 6, हो गया। अब आवेश देख लो, इस पर 3 दूनी 6, यहाँ पे देख लो टोटल कितना आ गया? 6। अब मेरे को पता चल गया, अब इस देखो आगे क्रिया कारक कितना लेना था वो तो आपको पता चल चुका है। अब बनना किस फॉर्म में, उत्पाद किस फॉर्म में बनेगा, उसके लिए एक सीधा तरीका मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने छोटी क्लासों में आयनिक यौगिक बनाना सीखा है। जैसे आपको ध्यान करो, जैसे कैल्शियम क्लोराइड बनाना था तो आपने कहा पास लिखो, Ca+2 लिख दिया उसके सिंबल को, इसको लिखा माइनस, और फिर बच्चों तुमको सर ने बताया होगा कि इसको क्या, इसका जो चिन्ह को तो छोड़ दो, तुमने को कुछ कट रहा है तो काट के सरल कर लो, बाकी इसको इसके नीचे लगा दो और इसको इसके नीचे दाएं कोने में लगा दो। बन के आ गया? जल्दी से बोलो, CaCl2। बोलो आया नहीं आया? तो सेम टू सेम यहाँ पे मिलाओगे ना, Ln+3 और OH पे कितना आवेश है? माइनस के, ठीक है। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसको यहाँ पे लगा दो 1, यहाँ पे लगा दो 3, समूह है तो डब्बे बंद कर दो। अब एक को तो लगाओ चाहे मत लगाओ, बात है कि तो क्या आने वाला उत्तर की फॉर्म में? LnOH का होल थ्राइस। समझ गए? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? LnOH का होल थ्राइस। एक बात, अब क्या बताओ, बैलेंस है क्या रिएक्शन? अभी बैलेंस नहीं हो। Ln कितने मेरे पास? 2, तो यहाँ पे भी कितना लिखूंगा? चेक करो बराबर हो गई क्या? 2 Ln हो गए और मेरे पास 6 कितने हो गए? OH हो गए, और साथ में मेरे पास अब ये कितने बचे बताओ? 6, तो 1.5 और 1.5 कितने निकालूँ? 3, तो मैं साथ में क्या करूँगा? 3 H2O गैस मेरी हो गई है बाहर। सही है? तो आपने लिख दिया कि लैंथेनोइड्स क्या करते हैं? लैंथेनोइड जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये बन गया, इसको आप लिख सकते हो Ln हाइड्रोक्साइड यौगिक, ये कंपाउंड लिख दिया। एक इसकी डेमो रिएक्शन तो ये हो गई। एक कोई उदाहरण ले इसका पर्टिकुलर, तो आप बना सकते हो, जैसे कि कैसे? जैसे आप माना ये लेना चाह रहे हो क्या? Ln के जगह पर लैंथेनम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लैंथेनम 57 वाला ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी क्रिया किसके साथ करा दूँ? वापस जल के साथ कराऊंगा, तो इसके अकॉर्डिंग स्टोइकोमेट्री लेनी पड़ेगी। 2 6 क्या ले लिया अपन लोगों ने? जल के अणु, और क्या बन गया? LaOH का होल थ्राइस, 2 नग, साथ में बाहर हो गई क्या? 3H2 गैस, 3H2 गैस, इसको मैंने कर दिया बाहर, हो गया। तो इसका नाम बताओ क्या पड़ेगा? लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। बोलो नाम आसान है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। बना लो इसको, चलो फटाक से मैं लिख देता हूँ नाम, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड। ये ऐसे आसान है, देख लो तुम लोग। नेक्स्ट करते हैं, जाओ।
नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट कह रहा हूँ हैलोजन से क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं हैलोजन, हैलोजन से क्रिया। अब हैलोजन कैसे मिलता है प्रकृति में, जल्दी से बताओ मुझे। हैलोजन प्रकृति में मिलता है H2 की फॉर्म में। H2 मतलब Cl2 Br2 I2, यही तो है। तो आप कह सकते हो वेयर X इजगल टू क्या है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, ऐसे कुछ आने वाला है, ठीक है। F2 भी ले सकते हो आप लोग इस जगह। तो करें, आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। करें तो देखो, अब सुनो बेटा, इसको हटा दें। आओ, जिसको ऊपर वाली रिएक्शन समझ आ गई ना, वो इसको आसानी से खुद ही कर देगा, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लैंथेनॉइड्स जो है, सॉरी जो भी हैलोजन प्रकृति में कैसे मिल रहा है और वो कितनी ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करने वाला है। तो आओ देखो, मैंने कहा लैंथेनॉइड्स की रिएक्शन करवानी है मुझे किसके साथ में, हैलोजन के साथ में। मैं डेमो रिएक्शन ले रहा हूँ पहले हैलोजन के साथ में। तो अब लैंथेनॉइड्स तो मुझे पता है कितना बनने वाला है, अभी शुरू में पता था स्टार्टिंग में कि तुरंत दिमाग में बात आनी चाहिए क्या, +3 बनेगा। क्या बनेगा, +3। तो यहाँ पे तो मुझे पता है +3 बनना है। और ये बताओ जल्दी से, ये बताओ जल्दी से कितना बनने वाला है। एक हैलोजन पे कितना आवेश होता है, माइनस के। यहाँ पे कितने, जल्दी से बोलो, 2। तो कितना बढ़ेगा, -2। क्लियर बात आ रही, कितना बनेगा, -2। तो लिख दूँ ऊपर क्या, -2। अच्छा चलो, अब मुझे बताओ, क्या बताओगे कि आवेश बैलेंस है, नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बताओ, अपोजिट, भाई अपोजिट नंबर से गुणा करोगे, इसको 2 से गुणा करोगे, इसके किससे करोगे, 3 से। तो ये आसान तरीका सबसे ज़्यादा बैलेंस करने का। अब देखो ना, 3 दूनी 6 और 2 क्या, सॉरी 2 3 6 और 3 दूनी 6 हो गए ना बराबर 6 प्लस के भी 6 और माइनस के भी 6। अब बात आई कंपाउंड बनाने की। कंपाउंड की शक्ल क्या होगी बताओ मुझे जल्दी से। कंपाउंड में किधर को क्या लगेगा बताओ, Ln पे कितना आवेश, प्लस का 3, X पे कितना आवेश, माइनस का 1, कुछ नहीं है तो यहाँ पे लगाओ 1, यहाँ लगाओ 3, यानी कि Ln X3। बोलो क्लियर बात आ रही है, नहीं आ रही है, सही है। तो करते आओ, आप बोलोगे Ln X3 बनाना है सर हमें, तो ठीक है अपन ने बना दिया। अब देखो बैलेंस है क्या बताओ जल्दी से, बैलेंस तो नहीं है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने Ln 2 है, 1 है, यहाँ पे कितने 2, तो 2 लगा दो। अब हैलोजन चेक करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बन गया। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, Ln हैलाइड। Ln हैलाइड। जैसे मान चलो सीरियम के साथ रिएक्शन इसकी करूँ मैं, तो बताओ सीरियम के साथ तुम लिख सकते हो इसकी रिएक्शन क्या होगी। सीरियम कितने लेट पड़ेंगे, 2 प्लस हैलोजन, हैलोजन किसी कोई भी ले लो, Cl2 गैस ले लो जैसे, तो मैं क्या ले लूँ 3 Cl2, तो क्या बन गया बताओ 2CeCl3। क्या नाम पड़ेगा इसका, सीरियम क्लोराइड। क्या नाम पड़ेगा, सीरियम क्लोराइड। ठीक है, एक बार हिंदी की लाइन लिखो आप लोग, क्या कि हैलोजन, सॉरी क्या बोला, लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स हैलोजन के साथ क्रिया कर, लैंथेनॉइड्स हैलोजन के साथ क्रिया कर हैलाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं, हैलाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। इंग्लिश वाले लिख ले बेटा एक बार, लैंथेनॉइड्स react with halogen, lanthanoids react with halogen and form halide compounds। इसका नाम क्या आ गया, सीरियम क्लोराइड नाम आ गया इसका। ठीक है, लिख दो इसको बेटा। हाइड्रोजन, अगला 4th नंबर का आ गया शायद, है ना। हाइड्रोजन से क्रिया, ठीक है। और हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन छोड़ते ही तुम्हारा दिमाग बताओ क्या आ रहा है, H आ रहा है H2 आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, H2। बिल्कुल सही। प्रकृति में कोई तत्व कैसा मिल रहा है उस चीज़ को लेना है। तो हाइड्रोजन अकेला H नहीं मिलता, क्या मिलता है, H2 मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन से क्रिया मीन्स H2 से क्रिया। ठीक है, तो लिख दो एक बार, हेडिंग बना लो आप लोग। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। तो क्या रिएक्शन होने वाली है बात करेंगे अभी 1 मिनट में अपन लोग। बट कुछ चौक देना है, हटा दो इसको।
हो गया, क्या रहा है, हाइड्रोजन से क्रिया। अब तो तुम्हारे दिमाग में भी आ रही कुछ बातें, करें तो आप कहोगे सबसे पहले पहली लाइन लिख दो क्या, कि लैंथेनोइड्स हैलोजन के साथ क्रिया कर हाइड्राइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। हाइड्राइड कहलाएंगे ना, वो थे हैलाइड, ये क्या है हाइड्राइड। लैंथेनोइड्स हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर हाइड्राइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। इंग्लिश वाले लिख लें, लैंथेनोइड्स रिएक्ट विद हैलोजन एंड फॉर्म हाइड्राइड कंपाउंड्स। हो गया, लैंथेनोइड्स हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर हाइड्राइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। आओ देखो, ये लैंथेनोइड्स कोई सा भी ले ले, पहले तो मैं लैंथेनोइड्स लेता हूँ LNE लिया, साथ में मैंने क्या लिया हाइड्रोजन H2। अब तो भाई सबके दिमाग में आ रहा है रोहित कैसे करूँ मैं भाई, इसको ऐसे करना पड़ेगा, ये बनेगा प्लस का 3, ये बनेगा क्या। अब हाइड्रोजन का एक केस होता है क्या, हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्क करता है, इसके साथ धातु है तो ये माइनस बढ़ेगा, इसके साथ अधातु है तो ये प्लस बढ़ेगा, सही बात है ना। तो यहाँ पे बताओ ये कौन है, धातु। ये ध्यान रखें F ब्लॉक में सारे तत्व धातु हैं, चाहे वो 4 है वो चाहे 5 है वो, तो धातु है तो ये माइनस बनने वाला है। और जब एक की क्षमता, इसकी मैक्सिमम क्षमता देने की और लेने की कितनी है, एक की है, तो एक हाइड्रोजन एक देता है तो 2 कितने देंगे, 2 कितने लेंगे 2। तो यानी कि इन पे दोनों पे क्या आने वाला है, माइनस का 2 आवेश आने वाला है। बराबर करने के लिए क्या करूँ, इसको गुण कर दूँ 2 से, इसको गुणा कर दूँ किससे 3 से, तो इसका तो कंपाउंड क्या बनने वाला है बताओ, इसका LnH3 है ना, यही बनने वाला ना। तो LnH3 कैसे लाया कि यहाँ पे +3 था तो मैं इधर ले गया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 लगाया, LnH3 बना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दूँ, 2 लगा दूँ, इसका नाम क्या हो गया एलन हाइड्राइड। इस हो गया। और इसका एक डेमो आप लेना चाहो तो आगे कोई सा भी ले लो, जैसे सीरियम के ले लो, आगे यूरोपियम का, गडोलियम का, किसका ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना सीरियम का ही मुझे थोड़ा ठीक लगता है, इसलिए मैं सीरियम को ले लेता हूँ बार बरसी में। ये लो 3H2 और बन के आ गया 2CeH3, इसका नाम पड़ा सीरियम हाइड्राइड। सीरियम हाइड्राइड आसान, मजा आ रहा है करने में। चलो आओ अगला अगला पर लिख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ये देखते हैं कौन कितना बढ़िया करता है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बनेगा तो उनको बोलेंगे ऑक्साइड यौगिक। क्या बोलेंगे, ऑक्साइड कंपाउंड बोलेंगे। तो आपकी हेडिंग है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो आपने लिखा ये लो ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन कैसे मिलता है, O2 की फॉर्म में, ठीक है। ज़्यादा मात्रा O2 की मिलती है, O3 की नहीं मिलती। कब सोचो ओजोन मिलता है, हम तो ओजोन से कराएंगे, ओजोन नहीं, ऑक्सीजन मतलब O2 ही दिमाग में आना चाहिए बात, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक बात लिख लो, लैंथेनोइड्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ऑक्साइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। लैंथेनोइड्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ऑक्साइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे लैंथेनोइड्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लैंथेनोइड्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड कंपाउंड्स, ऑक्साइड कंपाउंड्स। चले भाई राज आजा। अपन ने कहा एलन लैंथेनोइड्स हो गया है ना, और इसमें अपने साथ में लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। ये तो मुझे पता है कितना बनना है, प्लस का 3, और ऑक्सीजन बताओ 1 बनता है माइनस का, तो 2 क्या बनेंगे -4, यानी कि इन दोनों पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा -4 आएगा। तो इसलिए मैंने -4 लिखा। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा होता तो अभी सिंपलीफाइज कर लेते इसको, ठीक है ना, कट नहीं रहा, इसलिए मैं बात करूँ क्या, मैंने कहा इसको तो 4 से गुणा कर देता हूँ, इसको गुणा कर देता हूँ 3 से। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका कंपाउंड कैसा बनेगा, Ln2O3 चेक कर लेते हैं। आ जाओ एक बार देखो, एक बार देखना बच्चों, देखना Ln पे तो 3 आ रहा है और इस पे क्या आ रहा है, O पे -2 आ रहा है। इसको इधर दूंगा तो 2, इधर दिया तो क्या है 3, बिल्कुल सही। Ln2O3 की शेप में आने वाला है कंपाउंड जो भी आएगा। ये ऐसे ही पता चलता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है कैसे आया इसका, ठीक है। कंपाउंड बनाने आने चाहिए तो आप कर दोगे, कहीं पर अटकने की कोई बात ही नहीं आ रही इसको। ऐसे मानो मुझे भी कुछ नहीं पता, तुम्हें भी कुछ नहीं पता, बस हमको तो रिएक्शन कराना आता है कि ऐसे चार्ज बराबर करने पड़ते हैं, ऐसे कंपाउंड बनाना पड़ता है, फिर जाके रिएक्शन होती है। तो आपने कह दिया
बच्चे ने कह दिया क्या, Ln2O3 बनाना है सर इसका। अब मुझे बैलेंस भी करनी है, बैलेंस करने के लिए देखो कितने 4, यहाँ पे कितने हैं 2, तो मैं इसको आगे कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो कितना हो गया 4 हो गया, और ये भी देखो 6 हो गया पूरा। इसका क्या नाम पड़ेगा, Ln ऑक्साइड। ठीक है, एक डेमो अगर अपन इसका लें तो डेमो क्या ले सकते हैं, आ जाओ Ce लो, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो 4 ये लिया, 3 ये लिया, क्या बन गया 2Ce2O3, Ce2O3, इसका नाम पड़ेगा सीरियम, सीरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड। इस तरीके से ये अपने जनरल बात कर ली। और कुछ बातें करते हैं, अधातुओं के साथ में क्रिया करवाते हैं, तो इसमें आप छोटी सी डालो अधातुओं के साथ क्रिया। वैसे तो ये अधातु से चल रही थी, पर थोड़ा सा और पर्टिकुलर अधातु आएंगे, प्योर अधातु, प्योर अधातु आएंगे। ठीक है, आओ तो अपन अधातु में सबसे पहले लेते हैं अपन लोग, आ जाओ किसको लेंगे, अपन सबसे पहले ले रहे हैं नाइट्रोजन को। क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ क्रिया, अपन ले रहे हैं नाइट्रोजन के साथ क्रिया। ठीक है, क्या लिखा, नाइट्रोजन के साथ क्रिया। और नाइट्रोजन मतलब बताओ क्या आ रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या आ रहा है, जल्दी बोलो। ये आ रहा है क्या N2, क्योंकि नाइट्रोजन N नहीं होता, क्या होता है N2 की फॉर्म में मिलता है नेचर में, नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो करें फिर फाइनली बात करें इसकी। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाना, देखो Ln, और ये नाइट्रोजन अकेला N नहीं मिलता, नहीं तो Ln बन जाता, ये मिलता है N2 मिलता है, क्या मिलता है N2। आप देखोगे इस पे आवेश, देखोगे क्या है 3, इस पे क्या है आवेश -6, कैसे आया पता चल गया। इसको मैंने बोला काट लो, एक बार कट रहा है तो यहाँ पे काटा तो 1 आया, यहाँ पे काटा तो 2 आया। अब बराबर कैसे करोगे, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किससे कर दो 1 से, मतलब रहने दो ऐसे कैसे, सही है। तो अब देखो कंपाउंड कैसे बनेगा, Ln + 3 N - 3 कट गया तो खाली क्या बनने वाला है कंपाउंड, जल्दी बोलो Ln N, यानी कि आप पढ़ोगे इसको कंपाउंड का नाम क्या पड़ेगा, Ln नाइट्राइड, Ln नाइट्राइड कंपाउंड बन चुका है इसका नाम। तो आप बोलोगे लैंथेनॉइड्स नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर नाइट्राइड यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्या बोलोगे, लैंथेनॉइड्स नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। हो गया, लिख ले बेटा, तू भी लिख ले, लैंथेनॉइड्स रिएक्ट विद नाइट्रोजन, लैंथेनॉइड्स रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म नाइट्राइड कंपाउंड्स। आओ आगे देखते हैं, इसका एक कोई उदाहरण लेते हैं, सीरियम वाले पे ले लेते हैं। तो मैंने कहा 2 मैंने सीरियम के लिए प्लस 2 मैंने नाइट्रोजन के, सॉरी 1 मैंने नाइट्रोजन का लिया, तो क्या बन गया 2CEN, 2CEN, तो इसका नाम पड़ा सीरियम, सीरियम, सीरियम नाइट्राइड, ऐसे इसका नाम पड़ता है। ठीक, देखिए आगे अगला देखते हैं, सल्फर से क्रिया, सल्फर से क्रिया, सल्फर से क्रिया, सल्फर से क्रिया, सल्फर से क्रिया। अच्छा सल्फर देखो 2 फॉर्म में मिलता है, एक तो H2 की फॉर्म में और एक मिलता है S8 की फॉर्म में जनरली, लेकिन आपको रिएक्शन कौन से वाले से करवानी है, H2 वाले से करवानी, किससे, H2 से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सल्फर मतलब आप समझ गए किससे, H2 से रिएक्शन। हो गया, तो करे बात यहाँ पे फाइनली देखो, सल्फर जिसके साथ कंपाउंड बनेगा सल्फाइड कंपाउंड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सल्फाइड। ठीक है, ध्यान है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, तो सल्फाइड बोला जाता है। तो आप लिख दो लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स हाइड्रोजन, सॉरी लैंथेनॉइड्स सल्फर के साथ क्रिया कर, लैंथेनॉइड्स सल्फर के साथ क्रिया कर सल्फाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं, लैंथेनॉइड्स सल्फर के साथ क्रिया कर सल्फाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो भी लिख ले बेटा एक बार,
लैंथेनॉइड्स रिएक्ट विद सल्फर एंड फॉर्म सल्फाइड कंपाउंड्स। चलो ठीक है, चलते आओ। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं मेरे साथ, तुम लोग खुद ही कर दो। कैसे? देखो इधर आओ भाई, Ln लिया मैंने, इधर को लिया मैंने H2, और अब देखो मुझे पता है, देखो यहाँ पे देखना एक बार, H2S है तो सल्फर कितने बताओ जल्दी से। ये भी है धातु है, ये भी है धातु, तो ध्यान करो ये माइनस का बनेगा, कितना बनेगा? -2, यानी कि एक सल्फर पे कितना आता है? -2। एक सल्फर पे कितना आता है? -2। तो यहाँ पे बताओ कितने सल्फर है मेरे पास टोटल? 2। तो यहाँ पे आने वाला है -4, ठीक है, और यहाँ पे आने वाला है +3। बैलेंस कैसे करूँ? 4, यहाँ पे आ गए 3, हो गया। कंपाउंड की शक्ल देख लो, Ln+3 S-2, यानी कि Ln2S3। बोलो आई बात नहीं आई? तो यानी कि आपने क्या लिखा? Ln2S3, 2 यहाँ पे लगा दोगे तो हो जाएगा बैलेंस आपका मामला, ठीक है। और ये क्या हो गया? एलन सल्फाइड यौगिक बन गया है कंपाउंड। और यहाँ पे आप एक डेमो ले सकते हो, ये लो Ce4 प्लस में 3S2 बना क्या? आप बोलोगे 2Ce2S3, यानी कि सीरियम सल्फाइड, ऐसे बना, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन के साथ रिएक्शन, फेवरेट तुम सोचो सब सर के साथ, सर सबके साथ करवा दी, कार्बन हमारा जो फेवरेट था वो रह गया, चतुर्संयोजी तत्व टेट्रावैलेंट वाला, ठीक है। तो एक आप लिख दो, लास्ट ही मान लो इसकी, फिर आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी कंप्लीट हो गई है लगभग, है ना। एक चीज़ वो बताऊंगा, इसमें एक ट्विस्ट आएगा छोटा सा, क्या आप देखते हैं। देखो अपन नेक्स्ट कर रहे हैं क्या? कार्बन के साथ अभिक्रिया, कार्बन के साथ अभिक्रिया। और कार्बन देखो प्रकृति में केवल C के रूप में ही मिलता है, C2V2 नहीं होता इसका, ठीक है। अकेला C लिखते हैं, इसका सूत्र हमेशा C लिखा देगा ना, अभी C2V2 तो नहीं लिखा देगा। तो चलो ठीक है, अपन बात कर रिएक्शन विद कार्बन। चले इसमें तो छोटी सी बात लिख दो, कार्बाइड कंपाउंड बने, क्या बनेंगे? कार्बाइड। तो लिख देंगे लैंथेनॉइड्स कार्बन के साथ क्रिया कर कार्बाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं। लैंथेनॉइड्स कार्बन के साथ क्रिया कर कार्बाइड यौगिकों का निर्माण करते हैं, कार्बाइड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं ना। आ जाओ, तो अब इसका तो देखते हैं, आ जाओ। क्या? Ln प्लस में क्या? C, और इसका भी सेम टू सेम ऐसा ही मैटर है, ये भी धातु है, धातु स्पेस पे कर लेता काम है, धातु के साथ में प्लस दे देता है, धातु के साथ में इलेक्ट्रॉन लेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे +3 बनेगा, तो ये क्या बनेगा जल्दी से बोलो? ये तो -4 बनता है, ये तो चतुर्संयोजी तत्व है, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो नियोन के जैसा बनेगा या हीलियम का जैसा बनेगा, एक केस है इसका। सही बात आ रही है तक की? तो अपन ने बोला ये 4 बना लिया, माइनस का ये बना लिया, प्लस का 3। बैलेंस कैसे करूँगा बताओ? यहाँ पे तो क्या लिखूँ मैं? 4, यहाँ पे क्या लिखूँगा? 3, और क्या बन गया जल्दी से बोल दो एक बार? Ln4, और क्या लिखेंगे? C3। यही बनेगा नहीं बनेगा बोलो? ठीक है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया? Ln कार्बाइड, Ln कार्बाइड बोल दिया मैंने इसको। और इसका एक डेमो देखें यहाँ पर लोग, तो ये ले लो La, 4La + 3C, क्या बन गया? La4C3, यानी कि लैंथेनम और लैंथेनम कार्बाइड। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है बेटा, ट्विस्ट क्या है वो देखो। कभी आप लोगों ने अंतराकाशीय यौगिकों का नाम सुना है? बिल्कुल पढ़ के आए जस्ट डी ब्लॉक वाले में, अंतराकाशीय यौगिक। तो उसमें मैंने ऐसे एक छोटी सी बात बताई थी क्या, कि ऐसे मैंने बोला था कि अंतराकाश में कुछ रिक्त स्थान शेष बचता है, और उसका आकार इतना बड़ा होता है कि उसमें कुछ छोटे आकार के परमाणु, जैसे कि कार्बन हो भाई, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन आसानी से समझ आते हैं। तो कार्बन इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है कि इसके अंदर मा सकता है आराम से। तो इसके 2 प्रकार कंपाउंड बनते हैं, एक तो रासायनिक सहयोग से और एक अंतराकाशीय यौगिक। अंतराकाशीय यौगिक में प्लस माइनस नहीं देखा जाता, कितने आ रहे हैं उस हिसाब से बैठ जाएंगे। तो अंतराकाशीय यौगिक जब बनेंगे उनमें ऐसा नहीं कि +4 3 के साथ सहयोग करेगा, 2 के साथ, वो कितने भी आकर के बैठ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करवा के दिखानी पड़ेगी, और वैसे अपन कुछ अलग तरीके से। ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ पे ये वाली अभिक्रिया होगी, या फिर Ln + C क्या बन गया? LnC। इसको बोलेगा क्या बोलेंगे आप लोग? अंतराकाशीय
अंतराकाशीय यौगिक, क्या बोलेंगे इसको, अंतराकाशीय यौगिक। और वो आपका क्या है, एलन कार्बाइड कंपाउंड है। ये कब बनेगा, फिक्स कंडीशन है, अगर आप तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो तो ये कंपाउंड बनेगा। अगर इसके अलावा कोई सा भी टेम्परेचर लेते हो तो ये बनेगा, यानी कि ये वाला। समझ आई बात, मैं क्या बोला, अगर टेम्परेचर 1000 है तो ये वाला, नहीं तो इसके अलावा कुछ भी है तो ये वाला, यानी कि कहीं कहीं पे कार्बन बैठ गया है। और ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, अंतराकाशीय कार्बाइड यौगिक बोला जाएगा। एक छोटा सा मेरे को तब बताने का ध्यान नहीं रहा, आपके दिमाग में भी एक बात आनी चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी तो करवाया था रिएक्शन हमने, हाइड्रोजन की करवाई थी रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ क्रिया, तो मैंने वहाँ पे सीधा ऐसे कुछ बताया था, देखो ध्यान करो, Ln प्लस H2, और आपने मुझे बताया कि भाई 3, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे ऐसे था ना, 2 और 3 ऐसे गुणा किया और क्या आ गया, Ln H3 2, ऐसे ही दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसका दूसरा फॉर्मूला, दूसरी रिएक्शन ऐसे हो सकती है, कैसे, ऐसे Ln H2, ये अंतराकाशीय यौगिक है, क्या बोलोगे, अंतराकाशीय यौगिक। और वो क्या बोलोगे, भाई एलन हाइड्राइड यौगिक, सही है। अब वो कब बनेगा, उसके लिए भी कंडीशन है, क्या, 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान है तो ये वाला रिएक्शन, नहीं तो फिर ये वाला रिएक्शन। वहाँ पे आप जाकर कंडीशन ऐड कर दो कि ये वाला टेम्परेचर अगर है तो ये बनेगा, दूसरी रिएक्शन ये वाली भी ऐड कर देना वहाँ पे, अगर नहीं है तो ये बनेगा। और इसको क्या बोला जाएगा, अंतराकाशीय यौगिक बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, अंतराकाशीय यौगिक बोला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आज क्या देख लिया, लेंथ नोट्स का रासायनिक गुणधर्म आपने पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। लेक्चर कैसा लगा, और लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और क्या नाम, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। बंद करना बेटा इसको।